हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय वर्मा, मैथ्स टीचर ऑफ न्यू विजन पब्लिक इंटर कॉलेज। आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स तक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ये 4th पार्ट, प्रूव दिस 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो देखिए ये प्रूव करना है, तो इसमें हम LHS ले लेंगे। लिखेंगे LHS इक्वल टू 1 + sec a अपॉन sec a। ठीक, ये आपका LHS है। इक्वल टू 1 + sec a के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, फिर अपॉन sec a के प्लेस पे हम राइट करेंगे 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपान यहां पे कुछ नहीं है तो अपान आप 1 ले सकते हैं। फिर इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 2 फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। भाई पहली भिन्न का डिनोमिनेटर मींस हर 1 है और दूसरी भिन्न का हर cos a है, तो ये सेम नहीं है और भिन्नों को जोड़ना है। उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए cos a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a 1 जा cos a हो जाएगा, और प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और अपान आ जाते हैं 1 अपान cos a 1 जा cos a, और अपान 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। अब देखिए अपान में cos a है और यहां अपान में cos a है, तो cos a कट हो जाएगा। आपका आ जाएगा cos a + 1। ठीक, ये LHS को सॉल्व करके cos a + 1 प्राप्त हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें LHS भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS भी सॉल्व करना पड़ता है, फिर LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं। ये उसी टाइप से क्वेश्चन है जिसमें हमने LHS लेके cos a + 1 प्राप्त किया है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब RHS लेते हैं हम। लिखेंगे RHS इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ये आपका RHS है। साइन स्क्वायर a के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब देखिए यहां पे 1 - cos स्क्वायर a लिखा गया, तो आप लोगों को फार्मूला मालूम ही है कि साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। उस फार्मूले से पक्षांतर करके 1 - cos स्क्वायर a प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहां पे मान लीजिएगा कि 1 की पावर 2 है, मान लेते हैं फॉर मेकिंग फार्मूला, तो a² - b² ये फार्मूला हो गया। और वी नो दैट a² - b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 + cos a एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। 1 - cos a 1 - cos a कैंसल्ड। आपका एक्स्ट्रा क्या हुआ 1 + cos a, 1 + cos a, जिसे हम cos a + 1 लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए समीकरण 1 में क्या आया था, LHS को सॉल्व करके cos a + 1, और RHS को सॉल्व करके क्या प्राप्त हुआ 1 + cos a, दोनों सेम है। यहां पे इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से
यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आपका थर्ड पार्ट तक पहले हो गया था, ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट्स। हाँ देखिएगा फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन है आपका cos A माइनस साइन A प्लस का 1 अपान cos A प्लस साइन A माइनस का 1 इक्वल टू प्रूव करना है काट A प्लस कोसेक A, ये प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें हम LHS लेते हैं। यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल टू cos A माइनस साइन A प्लस का 1 और अपान cos A प्लस साइन A माइनस का 1। ठीक, ये LHS है आपका। अब देखिए RHS में हमें काट A लाना है, जबकि LHS में हमारे पास cos A है। तो cos A में क्या किया जाए कि ये काट A हो जाए। अगर cos A के अपान में साइन A हो जाए तो ये काट A हो जाएगा। तो दिस इज क्लियर कि अंश व हर में साइन A से अगर भाग कर दिया जाए तो इतना आ सकता है। तो ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं अंश व हर में साइन A से भाग देने पर, साइन A से भाग करने पर या देने पर, कुछ भी राइट कर सकते हैं, भाग करने पर। ठीक, अब देखिए इसमें लिखेंगे cos A अपान साइन A। भाई देखिए अंश को साइन A से डिवाइड करना है, तो cos A अपान साइन A माइनस साइन A अपान साइन A और 1 अपान साइन A, मतलब सबके बटे साइन A कर दिया जाएगा। तो cos A बटे साइन A और माइनस साइन A बटे साइन A और प्लस 1 अपान साइन A, ये हो गया। अपान में आते हैं, cos A अपान साइन A और प्लस साइन A अपान साइन A और माइनस का 1 अपान साइन A, ये हो गया। अब देखिए अंश में साइन A कैंसिल, साइन A कैंसिल, ये कैंसिल होने वाले थे, इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद cos A अपान साइन A इक्वल टू क्या होता है, cot A। तो यहां पे हमने राइट कर लिया इक्वल टू, इतने की प्लेस पे हम राइट कर देंगे cot A माइनस, यहां पे साइन A जब कैंसिल हो गया तो 1 एक्स्ट्रा हुआ, तो यहां पे 1 और प्लस 1 अपान साइन A, मतलब हो जाएगा कोसेक A। तो यहां पे हमने राइट कर दिया कोसेक A। अपान में आते हैं, cos A अपान साइन A cot A हो जाएगा, cot A और प्लस साइन A कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 अपान साइन A इक्वल टू कोसेक A हो गया, तो इक्वल टू कोसेक A, ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप इधर देखते हैं। ये
देखिएगा, काट ए और कोसेक ए इनको एक पास कर दिया जाएगा, काट ए और प्लस का कोसेक ए एक ब्रैकेट में कर दिया, माइनस का 1 तो लास्ट में कर दिया माइनस का 1। अपान में आते हैं, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, तो यहां पे लिख दिया काट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट काट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज, -1 लिखा है, तो -1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए और माइनस काट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। भाई देखिए, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी तरह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी टाइप से कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब 1 के प्लेस पर हम इतना राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपान में आते हैं, काट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1, ये हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू काट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज, हाँ फिर माइनस, अब यहां पे सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूले से इसका एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस काट ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस काट ए ब्रैकेट क्लोज, अपान में काट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए अंश में दो पद हैं, ये आपका पूरा माइनस चिन्ह के पहले ये पहला पद और माइनस चिन्ह के बाद में ये पूरा दूसरा पद है। दोनों पदों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए काट ए प्लस कोसेक ए इधर भी इसमें भी है और काट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, काट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसके आगे का स्टेप इधर देखिएगा, देखिएगा, लिखेंगे इक्वल टू काट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले रहे हैं, काट ए प्लस कोसेक ए ये हमने कॉमन ले लिया। जब इतना कॉमन ले लेंगे तब इस पद में एक बचेगा, क्योंकि जो लिखा है वही हमने कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो जितना लिखा है इसको उसी से डिवाइड करना 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 26 है और इसको उसी से डिवाइड किया जाए, मतलब अपॉन 26, तो दिस इज कैंसिल्ड, इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कॉमन लिया है काट ए प्लस कोसेक ए, तब यहां पे 1 माइनस, ये तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले ही लिया है, तो ये आपका बच जाएगा। इसका डायरेक्टली माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा काट ए, काट ए ब्रैकेट क्लोज। अपान में आते हैं, अपान में आपका है काट ए
माइनस कोसेक ए, कोसेक ए और प्लस का 1। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है? नो भाई। देखिए प्लस का काटे, प्लस का काटे, माइनस का कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए, प्लस का 1, प्लस का 1, तो दिस इज कैंसल्ड। आपका इक्वल टू काट ए और प्लस कोसेक ए, ठीक, जो इक्वल टू है किसके? RHS के। तो इक्वल टू हम लिख रहे हैं RHS, प्रूव्ड। अगला पार्ट, अगला अब आप देखिएगा 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट आपका दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां पे लिखेंगे LHS ले लेते हैं, लिखेंगे LHS इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका परमेयीकरण कर दिया जाएगा। भाई देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए है, तो इसमें परमेयीकरण कर दिया जाएगा इसका। इसी अंडर रूट अगले स्टेप में करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट को बढ़ा लेते हैं इनटू, अब देखिए 1 माइनस साइन ए, हर में माइनस है, इसके अपोजिट प्लस, तो 1 प्लस साइन ए से अंश और हर का गुणा कर देंगे, इसे कहते हैं परमेयीकरण करना। तो 1 प्लस साइन ए से अंश का गुणा और 1 प्लस साइन ए से हर का गुणा, ये कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंश में देखिए अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अंश का अंश से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। और अपान में आते हैं, अपान में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके आगे का स्टेप इधर देखिएगा, इक्वल टू अब 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये अंडर रूट के बाहर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हैं, कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पे अपान में सीधे आ जाएगा आपका कास ए। ठीक है, अगर इस स्टेप को समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पर देख लीजिए, आप इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा लीजिएगा और 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर एक बार लिख देंगे, और अपान में देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कास स्क्वायर ए। अब देखो रूट की
घात यहाँ पे 2 है, इसकी भी घात 2, इसकी भी घात 2, तो ये और ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि पावर इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो 1 प्लस साइन ए वो अंश में आएगा और हर में का से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनको अलग अलग कर दीजिएगा, 1 अपान का से अलग कर दीजिएगा, 1 अपान का से और प्लस हो जाएगा साइन ए अपान का से। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 1 अपान का से इक्वल टू सेक ए होता है और प्लस साइन ए अपान का से इक्वल टू टेन ए होता है। तो यहां पे लिख दिया हमने सेक ए और प्लस टेन ए जो इक्वल टू है RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।